तो हर हिंदू 4 बच्चे पैदा करे। ऐसा करने से देश में आबादी का संतुलन होगा। हिंदू घर में हथियार रखें, इन बयानों से विवाद छिड़ गया है। हम इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। हिंदुओं को आबादी बढ़ाने की नसीहत, हिंदू 4 बच्चे पैदा करें तभी होगा आबादी का संतुलन। ये सलाह है स्वामी गोविंद देव महाराज की। आप हर हिंदू दाम्पत्य को यह आज्ञा कीजिए, जैसा कि मैं करता आया हूं, कि हर हिंदू दाम्पत्य को 4 बालक तो होने ही चाहिए, तब जाकर के हमारी संख्या स्थिर होगी और हमारा परिवार भी स्थिर होगा। गोविंद देव महाराज का कहना है कि जब तक यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू नहीं होता, हिंदू कम से कम 4 बच्चे पैदा करें। उडुपी के धर्म संसद में गोविंद देव महाराज ने ये बातें कही। वैसे हिंदुओं को 4 बच्चे पैदा करने की नसीहत पहले से दी जाती रही है। बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने 2015 में कहा था कि हिंदू महिलाओं को 4 बच्चे पैदा करने चाहिए। धर्म संसद में एक और विवादित बयान तब आया जब आचार्य नरेंद्र देव ने कहा कि आत्मरक्षा के लिए हिंदुओं को घर में हथियार रखने चाहिए। तो समय को देखते हुए राष्ट्र की एकता अखंडता के लिए और हर व्यक्ति अपनी सुरक्षा के लिए मोबाइल रखे, हमारा विरोध नहीं है, लेकिन आवश्यकता है कि अपने घरों में एक हथियार जो अवश्य रखे, जिससे अपनी सुरक्षा संरक्षा हर व्यक्ति कर सके। धर्म संसद में विवादित बयानों से सवाल उठ रहे हैं। 4 बच्चे पैदा करने और घर में हथियार रखने की सलाह से विवादों का बवंडर खड़ा हो चुका है। टीम न्यूज़ नेशन। तो 2018 की जो स्थिति है इस मुल्क की, वो ये है कि पूरी दुनिया की 18% आबादी इस देश में रहती है और पूरी दुनिया की केवल 2.5% ज़मीन है रहने के लिए इस मुल्क के लोगों के। इस बीच धर्मगुरु कहते हैं कि कम से कम 4 बच्चे पैदा करो संतुलन बनाए रखने के लिए। मतलब क्या है इस बयान का, ये समझने की कोशिश करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ विजय शंकर तिवारी जी हैं, आप प्रवक्ता हैं विश्व हिंदू परिषद के। हमारे साथ स्वामी दीपांकर जी हैं, आप आध्यात्मिक गुरु हैं। हमारे साथ मौलाना अतहर हुसैन दहलवी साहब जुड़ रहे हैं, आप मुस्लिम धर्म गुरु हैं। बिल्कुल। इसके अलावा हमारे साथ अब्दुल हमीद नौमानी साहब हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा के। साथ ही साथ अभिलाष खांडेकर जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। सबसे उनके पक्ष जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन सबसे पहले अभिलाष खांडेकर जी आपके पास आऊंगे और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या मायने हैं इस बयान के। क्या आप इत्तेफाक रखते हैं इस बयान से? देखिए, मेरा इत्तेफाक रखने का तो कोई कारण नहीं है, लेकिन ये जिस सभा में जिस धर्मगुरु ने ये कहा है, उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी या उनके विचार क्या है मुझे मालूम नहीं है, लेकिन जो आंकड़े हम सब देखते हैं उसके हिसाब से भारत वैसे ही चीन को कुछ वर्षों में पछाड़ने की स्थिति में दिखता है और पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड या सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश होकर उभरने की स्थिति में है। ऐसे समय में हमारे यहाँ पर बाकी सारे जो प्राकृतिक स्रोत हैं, पानी या ऊर्जा या खाने पीने की जो चीज़ें हैं, इसकी स्थिति कहाँ से कैसी होने वाली है। मैं धर्म से ज़्यादा इस चीज़ों पर ध्यान दे रहा हूँ कि यदि दिल्ली में थोड़ा सा स्मॉग आ जाता है या 1 करोड़ व्हीकल्स जब या वाहन दिल्ली में आने जाने लगते हैं, तो लोगों के जीवन यापन या उनकी जो लाइफस्टाइल है वो गड़बड़ा जाती है। तो ऐसी स्थिति में हम रेलवे स्टेशन या जहाँ पर भी जाएं वहाँ पर भीड़ ही भीड़ दिखती है। तो हम भारत को यदि आगे बढ़ाने की दृष्टि से एक अच्छा प्रगत देश के हिसाब से यदि बनना चाहें, तो हमारी डेमोग्राफी और हमारा उसका जो सोशल साइंसेस है, इसकी तरफ पहले ध्यान देना जरूरी है। विजय शंकर तिवारी साहब, 2011 की जनगणना कहती है कि इस देश में 96 करोड़ से ज़्यादा हिंदू हैं। ये किस तरीके के आबादी संतुलन की बात कर रहा है संत समाज? अनुराग जी, जो समाज इतिहास से सबक नहीं लेता वो समाज समाप्त हो जाता है, नष्ट हो जाता है। ये एक सबक। किससे खतरा है आपको? मैं बता रहा हूँ आपको, मैं बहुत जल्दी बता दूंगा जी। अगर इस देश में मुस्लिम जनसंख्या का असंतुलन नहीं होता तो पाकिस्तान और बांग्लादेश नहीं बने होते। आपको ध्यान में होगा, ये इराक और ईरान 28, 30 साल में परिवर्तित हो गए। ये भारत में भी आप ये बताइए, अगर कश्मीर में मुसलमान हिंदू ज़्यादा होता तो हिंदू पलायन नहीं करता, हिंदू वहीं पर होता। आप 96 करोड़ हैं, वो 17 करोड़ हैं, तब ये स्थिति है। अब मैं और बताता हूँ, जब 1947 में देश आज़ाद हुआ तो इस देश की कुल आबादी 35 करोड़ रह गई। 2.5 करोड़ मुसलमान थे, 32.5 करोड़ हिंदू थे। 32 करोड़ हिंदू 96 करोड़ हैं और 2.5 करोड़ मुसलमान आज 20 करोड़ हैं। तो ये जो असंतुलन है, हाँ मैं बता रहा हूँ। तो स्वामी जी ने जो बात कही है, स्वामी जी ने कहा मशीन से पैदा करो, ऐसा उन्होंने नहीं कहा है। हाँ। मशीन से गर्भ से ही पैदा होंगे। उन्होंने एक संदेश दिया, औरत का मतलब सिर्फ बच्चे पैदा करना। उन्होंने देश में एक संदेश
संदेश दिया कि ये जो भयावह स्थिति पैदा होने वाली है, ये कश्मीर और कैराना देश न बन जाए, इसलिए संतुलन के लिए जरूरी है। अब इसके बहुत सारे संदेश निकलते हैं, नुमानी साहब, जनसंख्या का संतुलन भी है और बहुत सारी चीजें। जिस देश में कहा जाता हो कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, वहां खतरा आपसे है, आपकी बढ़ती आबादी से है। देखिए, ये भाई की राजनीति है। कुछ लोग जो है वो हृदय से जो है वो भयभीत और डरे हुए होते हैं और भाई की जो है वो राजनीति करते हैं। आपको मालूम हुआ कि मुखर्जी ने 1901 में एक किताब लिखी थी, उसमें ये दिया कि अगर मुसलमानों की जनसंख्या इसी तरह बढ़ती रही तो 100 साल के बाद जो है वो हिंदू जो है वो ख़त्म हो जाएंगे या जो है वो जो है अधीन हो जाएंगे। लेकिन यह है कि मुखर्जी की वो किताब और उनकी भविष्यवाणी जो है झूठी सिद्ध हो गई है। आज भी जो है वो आप जनसंख्या अनुपात देखेंगे, हिंदू मुस्लिम वही जो है एक जो है और 6-7 का अनुपात। लेकिन नुमानी साहब, जो इजाफा है उसमें बहुत अंतर है। आप 24% की रफ्तार से बढ़ रहे हैं, वो 16% की रफ्तार से हो सकता है उनकी आशंका जायज है। आप जो है वहाँ तो अभी तो वहाँ तो जनगणना नहीं हुई है। और आप देखिए कि ये जो है 1991 से जो है आप देखते जाएं तो आप उसमें वृद्धि दर में लगातार जो है कमी हुई है। आज की तारीख में 2011 के आंकड़े, आप 24% हैं, वो 16%। नहीं, आप ये भी देखिए ना, जिस तरह पहले बढ़ोतरी हुई थी, अब जो है वो वृद्धि दर जो मुसलमानों की कम है। तो आप कहने खतरा नहीं है मुसलमानों से? नहीं, बिल्कुल नहीं खतरा। ये तो भाई की राजनीति। अगर मैं कहता हूँ हिंदू मुस्लिम बराबर भी हो जाएंगे तब भी जो है वो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो है होने वाला नहीं है। स्वामी दीपांकर भी जुड़े हुए हैं। स्वामी दीपांकर जी, क्या इस बयान से मतलब निकाला जाए, क्योंकि यहाँ पर लोगों के पास खाने के लिए खाना नहीं है, भुखमरी से लोग मर रहे हैं, तमाम बच्चे जो है वो कुपोषित है, और उसके बाद इस तरीके का बयान कि भाई 4 बच्चे पैदा करें? बिल्कुल सही है। हम आपकी बात से सहमत हैं, परंतु जो उन्होंने कहा उसका संदर्भ समझने जैसा है। समझाइए। उनका कहने का अर्थ हम लोग कुछ और निकाल रहे हैं। आप देख लीजिए कि आज 12 करोड़ रजिस्टर्ड बेरोजगार हैं। आज लोगों को संसाधन नहीं मिल पा रहे, आने वाली नस्लों को कैसे मिलेंगे, इसका किसी के पास जवाब नहीं है। बिल्कुल। तो मैं ये नहीं चाहता कि इस मुद्दे या इस पर सियासत हो। कॉमन सिविल कोड तत्काल प्रभाव से लागू होना चाहिए, जैसे शुरू में भाई साहब ने आशंका जताई थी। चाइना वाला सिस्टम होगा, हम दो हमारे दो, वरना आप कहां से बच्चों को रोजगार दीजिएगा, कहां से शिक्षा मतलब दीपांकर जी, आप कह रहे हैं कि दूसरा नहीं सुधरेगा तो हम भी बिगड़ जाएंगे। स्कूल में एडमिशन नहीं मिलता। दीपांकर जी, आप कह रहे हैं दूसरा नहीं सुधरेगा तो हम भी बिगड़ जाएंगे। क्या कह रहे हैं आप? दूसरा नहीं सुधरेगा तो हम भी बिगड़ जाएंगे? नहीं, हम ये बिल्कुल नहीं। इसका मतलब क्या हुआ? हमारे मुंह में अपने शब्द मत डालिए। जी बताइए। हमारे मुंह में अपने शब्द मत डालिए। मैं ये नहीं कह रहा कि दूसरा बिगड़ेगा तो हम भी बिगड़ जाएंगे। हम कह रहे हैं कि दूसरा अगर बिगड़ने की चेष्टा कर रहा है तो उस पर भी और सब पर भी एक कॉमन सिविल कोड लागू होना चाहिए। अरे 3.5 साल से आप कहां से नौकरी दीजिएगा? नहीं, आदरणीय मोहन भागवत ने भी जब ये बात कही गई थी कि हिंदू जो है 4 बच्चे पैदा करे, तो उन्होंने जो है वो बड़ी जो है इस पर स्वामी दीपांकर जी एक चीज और बताइएगा। ये क्या समझ रखा है? ठीक है नुमानी साहब, कहने की क्या जरूरत है? स्वामी दीपांकर जी एक बात और बताइएगा। जो बयान आया है उसमें कहा है कि कम से कम 4 बालक जरूर पैदा किए जाएं। बालक से मतलब क्या लड़की से भी होता है, या यहाँ पर सिर्फ लड़का ही चाहिए? लड़का ही चाहिए, जो है सिर्फ लड़का ही चाहिए तब, जबकि देश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ चल रहा है। बताइए दीपांकर जी। आप बयान के, अनुज भाई, बयान के मर्म को नहीं समझ रहे हो। समझा दीजिए आप। उन्होंने कहा कि जब तक कॉमन सिविल कोड लागू नहीं होता तब तक इस प्रक्रिया को, तब तक उन्होंने कहा कि आप इस प्रक्रिया को निभाएं। मगर मैं नहीं कहता आप किसी भी प्रक्रिया को निभाएं। मैं एक बात कहना चाहता हूं, कॉमन सिविल कोड लागू कीजिए। तो कल 24 करोड़ बच्चे एक टाइम का भोजन कर रहे हैं, कुपोषण का शिकार है। जब तक लागू होगा तब तक आप 4 बच्चे पैदा कर लीजिए। ये बात तो आप भी जानते हैं और वो भी जानते हैं। ये मैं नहीं कह रहा कि आप 4 बच्चे पैदा कीजिए, 8 बच्चे पैदा कीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि अगर जो इसी तरह से जनसंख्या बढ़ेगी कि नौकरी आप देंगे। अरे साहब, आप कह रहे हैं कि दूसरा जनसंख्या बढ़ा रहा है तो हम भी जनसंख्या बढ़ा लेते हैं। अतहर हुसैन दहलवी साहब, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नवविवाहित जोड़ों के लिए शगुन योजना की शुरुआत करते हैं, जिसमें वो गर्भ निरोधक किट की बात करते हैं, हर धर्म के लिए, हर मजहब के लिए। वहीं दूसरी तरफ संत समाज है जो कहता है कि कम से कम 4 बच्चे पैदा करो, और साथ में शर्त भी थोपी जाती है। दहलवी साहब कैसे देखते हैं इस अंतर को? देखिए, पहले तो जो चीज़ स्वामी दीपांकर जी ने कही और अब्दुल हमीद नोमानी साहब ने कही, सच्चाई ये है कि जाहिरी बात है कि जब रिसोर्सेज में कमी होती है,
आज आप देखते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर बच्चों की और ख़ासकर पैदा हुए बच्चों की जो मौत की शरह है जी, वो लगातार बढ़ी है। फेटल जो बीमारियां हैं जिसके अंदर कार्डियो और दूसरी चीज़ें वो लगातार बढ़ रही है। ऐसे वक्तों में तमाम लोगों को बैठ के सोचना चाहिए कि हम आबादी के ताल्लुक से क्या कर सकते हैं। लेकिन हमारे विजय शंकर तिवारी साहब के साथ या विश्व हिंदू परिषद के साथ परेशानी ये है कि हम हर मुद्दे को हिंदू मुसलमान देखते। विजय भाई की बड़ी इज्जत करता हूँ, सेंसेक्स मेरे सामने हैं, उन्होंने कहा इतने करोड़ नहीं थे, उस वक्त इतने करोड़ नहीं थे, 4 करोड़ से ज़ायद मुसलमान थे और उस वक्त भी मुसलमान हिंदुओं की आबादी 84 करोड़ थी और मुसलमान उस वक्त 9.8% थे जो अब 14% हो गए। ये मेरे आंकड़े नहीं सरकार के हैं। और दूसरे सरकार का कहना है कि मुसलमानों में 2 तब्दीलियाँ हुई। पहली चीज़ तो ये कि पिछले 10 साल में उनके यहाँ परिवार नियोजन जो है वो 3.8% बढ़ा है, जबकि हिंदुओं में ये रेशो कम हुआ। दूसरी चीज़, जब लड़कियों की हम बात करते हैं तो हमको मालूम होना चाहिए कि हरियाणा और पंजाब और उत्तर प्रदेश में लड़कियों की अगर सबसे ज़्यादा तादाद ओवरऑल आप देखेंगे तो वो मुसलमानों के यहाँ पाई गई है। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से पहले बेटी पैदा करो, इसी मुद्दे को बात खत्म हो जाती है। इसलिए मेरा कहना ये जो आपने कहा, मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ। कोई औरत शादी के बाद कितने बच्चे पैदा करे उसकी सेहत का मुद्दा है, लड़का होगा या लड़की होगी ये उसका अपना मुद्दा है। हम और आप क्या तय करने वाले हैं? 4 ही बेटे पैदा करो, कितने ही बच्चे पैदा करो, ये संत तय करेंगे कि मुझे कितने बच्चों के पिता बनना है या किसी महिला को कितने बच्चों की मां बनना है। इसलिए मेरा कहना ये भयभीत और भ्रमित की जो सियासत है गुजरात चुनाव को देखते हुए, ठीक है दिल्ली साहब, देखो देश में ये हर आदमी हर जगह एक परिस्थिति में नहीं रहता है। कैराना केवल कैराना का आदमी भोग रहा होता है, सारा देश नहीं भोग रहा होता है। इस प्रकार के जो सामाजिक नेता होते हैं, जो धार्मिक नेता होते हैं, सारे देश का एक परिक्षेत्र उनके पास, एक दृष्टि उनके सामने होती है, तो उसको लेकर के वो सबसे बात कर रहे होते हैं। वो बता रहे होते हैं कि ये लेकिन उन्होंने कहा कि 4 बच्चे, समान नागरिक कानून की बात भी कही उन्होंने कि समान नागरिक कानून लागू होना चाहिए। जनता पार्टी उन्होंने कहा, देखो ये सत्ता है, सत्ता किसकी है? तो सत्ता में ब्यूरोक्रेट होते हैं, सत्ता आप आदेश थोप रहे हैं जनता पर। सत्ता में केवल एक पक्ष नहीं होता, सत्ता में बहुत 125 करोड़ लोगों की सहभागिता होती है, उसके साथ सारी नीति और नियम बनते हैं। तो समान नागरिक कानून संहिता की बात हम बार-बार बोलते रहे, आज भी बोलते हैं, हम उसके पक्षधर हैं। क्या ये शर्त जायज है? क्या ये शर्त जायज है? निश्चित रूप से जायज नहीं है। आप लोगों को यदि याद हो तो 1985 के आसपास देश के शीर्षस्थ अर्थशास्त्री और डेमोग्राफर डॉक्टर आशीष बोस ने बीमारू स्टेट्स का एक परिभाषा की थी, जिसके अंतर्गत बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश इन राज्यों को शुमार किया था। उनकी जनसंख्या और उनकी सामाजिक जो नीतियां हैं उसके चलते कि इतनी जनसंख्या ज़्यादा है। एक बड़े नेता का यह कहना है कि बम्बई में रोज़ 3 ट्रेन लोड भर के लोग जाते हैं नौकरी के चलते, क्योंकि इन राज्यों से, इन बीमारू राज्यों से। तो आज भी स्थिति मध्य प्रदेश की देख लीजिए, उत्तर प्रदेश की देख लीजिए, तो ऐसे किसी भी तरीके के इस तरीके का जो जनसंख्या बढ़ाओ अभियान है, मैं निश्चित रूप से कॉमन सिविल कोड का, क्या ये डर की राजनीति है? ये डर की राजनीति भी हो सकती है। गुजरात कनेक्शन है, यदि चुनाव अभी चल रहे हैं गुजरात की, मतलब मैं छोटी सी टिप्पणी करना चाहता हूँ। जी कहें देलवी साहब। मैं ये कह रहा था कि हमको देश को प्राथमिकता रखना चाहिए। जोड़ के एक बात कह रहा हूँ, 3 चीज़ों को समझिए। प्रधानमंत्री ने हमेशा इस बात को यूनाइटेड नेशन तक कहा कि भारत की जो बड़ी ताकत है वो इसकी आबादी है। पूरी दुनिया जानती है कि हमारी आबादी हमारी ताकत। दूसरी, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर रहे हैं। आज ही प्रधानमंत्री ने विज्ञान भवन में कहा है कि संविधान का हर शब्द पवित्र है जी। इसलिए मेरा कहना है कि या तो संशोधन कीजिए या कानून ले आइए। इस तरीके से टीका टिप्पणी करना और भयभीत करना, समाजों को डराना, और जब भी कोई चुनाव आता है इस तरीके की बयानबाजी करना, ये जो स्वामी दीपांकर ने कहा है, ये हमारे पत्रकार महोदय कह रहे हैं। मैं चाहता हूँ सार्थक चर्चा कीजिए। जो मोदी जी ने कहा है कि संविधान का हर शब्द पवित्र है, उसको मानना चाहिए। अस्पतालों के अंदर जो गैस के सिलेंडर नहीं दे पाते हैं हम, 700 से ज्यादा बच्चे उत्तर प्रदेश में मर चुके हैं, उस पर चर्चा कीजिए। स्वामी दीपांकर बताएं, आप कुछ कहना भी चाह रहे हैं? मैं बहुत देर से सुन रहा हूं, पर कहना मैं मात्र इतना ही चाह रहा था। आदरणीय, कम से कम नहीं तो ऐसे 70 से 72 गांव का मैं दौरा कर चुका हूं जहां बच्चों को खाने के लिए भोजन नसीब नहीं हो रहा। बिल्कुल सही है। और जहां पढ़ाई के लिए विद्यालय नहीं है, जहां स्वास्थ्य की सेवाएं नहीं है। आप ये समझ लीजिए कि जो बच्चे जन्म ले रहे हैं उन बच्चों के साथ स्थिति ये है कि वो मर ज्यादा रहे हैं।
तो आप परिस्थितियों को समझिए। इसका अर्थ ये नहीं होता कि जनसंख्या बढ़ाइए। मैं देलवी जी का बहुत आदर करता हूं, मगर मैं साथ में ये भी कहना चाहता हूं कि जनसंख्या नियंत्रण कानून होना आवश्यक है कि देश संविधान से चलता है, कानून मजहब के आधार पर क्यों? कौन रोकता है सरकार को कानून लाने से या यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने से? और अगर कोई नहीं रोकता है तो इन बयानों का मतलब क्या? नहीं, निश्चित देखो, संत सरकार तो नहीं है। हाँ, संत हैं। संत अपनी बात रख रहे हैं और संत सरकार के सामने भी बात रख रहे हैं। और इसका निश्चित तौर पर सीधे सीधे संदेश है, सरकार को भी संदेश है कि सरकार इस प्रकार के कानून को अविलंब लावे, ये संत कह रहे हैं। नुमानी साहब, ऐसा कोई कानून आ जाए तो स्वागत करेंगे आप, जिसमें आबादी कितनी हो ये तय किया जाए? देखिए, आपके जो कानून बना हुआ है, हाँ, देखिए मियाँ बीवी के मामले में जब भी जो है दूसरे का दखल होता है तो मामला खराब होता है। ये कितने बच्चे हो, आदमी को खुद जो है वो पता हो रहा है कि यार अगर एक ही बच्चे हो तो अच्छा है, वो ठीक है, दो लेकिन भी नहीं चाह रहे हैं। अनुज भाई, हम कुछ कहना चाहते हैं। बहुत संक्षेप में दीपांकर जी कहें। ये आज तक यूनिफॉर्म सिविल कोड का प्रारूप क्या होगा इतने दिनों से कह रहे हैं, अभी तक बताया नहीं इन्होंने क्या क्या होगा। अनुज भाई, पहले ले आइए, आप जो कह रहे हैं देखा जाएगा उसमें आप क्या कर रहे हैं। मैं मात्र इतना कहना चाहता हूँ बना हुआ है फैमिली प्लानिंग जो है, तीन तलाक को लेकर के भी नोमानी जी इसी तरीके से लड़ रहे थे जी। नहीं, अब तो उस पर कानून आ रहा है ना, कानून आगे भी आएगा। 3 तलाक को लेके तो कानून बनने जा रहा है अब। नहीं, लेकिन जो कानून के पक्ष में, उस समय कानून के विपक्ष में हो जाते हैं। हमने क्या कहा था कि जो आदमी 3 तलाक एक साथ दे उसको जो है अपराध जा सकता है, लेकिन देश के साथ अहम बात है अंशिका कि इस तरीके के बयानों की जरूरत क्या है भारत जैसे देश में, जहां अशिक्षा, बेरोजगारी और कुपोषण जैसी बड़ी चुनौतियां। बिल्कुल, लगातार इस तरीके के विवादित बयान दिए जा रहे हैं, चाहे राम मंदिर की मुद्दा हो, चाहे हथियार रखने की बात हो, और अब बच्चे पैदा करने की बात हो। लगातार इस तरीके के बयान सामने आते हैं, वो भी तब जब चुनाव जो है वो नजदीक। बिल्कुल, इस चर्चा को यहाँ पर रोक रहे हैं, लेकिन आप ज्यादा खबरों के लिए हमारी हिंदी वेबसाइट www.newsstate.com से जुड़ सकते हैं लगातार। बिल्कुल, आपको हमारी वेबसाइट पर मिलेगी सबसे तेज खबर और सबसे पहले खबर।